अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो यहाँ पे हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका था। बच्चों की तो सुबह हो जाती है, वो स्कूल भी चले जाते हैं। उसके बाद मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ और उसके बाद मैं उठ के तो फिर सबसे पहले अपनी मॉर्निंग टी बनाती हूँ। मॉर्निंग टी आज मैंने इसमें जो है वो सौंफ और थोड़ा-सा ज़ीरा डाला था और जस्ट इसको 1 टू बॉयल दिया और जैसे बॉयल आ गया इसका बहुत ज़्यादा इसको ज़्यादा देर तक पकाते नहीं हैं, हल्का-सा बस मैंने बॉयल किया और इसको स्ट्रेन करके एक कप में डाला और उसमें थोड़ा-सा हनी डाल के तो वो मैंने इसको ले लिया। और जब वीकेंड ख़त्म होने के बाद वर्किंग डेज़ स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर हमारी वही टफ़ रूटीन हो जाती है। सुबह जल्दी उठना, खाना बनाना और डेली ये सोचना कि आज क्या बनाना है और वही रूटीन वर्क जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो आज मैंने काफ़ी सोचा हुआ था कि आज मैंने ये करना है। तो सबसे पहले मैंने आज चावल बनाने थे गुड़ वाले, तो उसके लिए मैंने गुड़ को जो है वो थोड़ा-सा क्रश कर दिया। उससे पहले मैंने चावल भिगो कर रख लिए थे क्योंकि चावल जो है वो तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं भिगोती हूँ। दूसरी साइड पे मैंने पानी भी बॉयल करने के लिए रख दिया था। और मेरा जो ये वाला वीक है वो वैसे भी बहुत बिज़ी होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे काम ऑलरेडी डिसाइड किए हुए हैं और वैसे भी बच्चों की जो है वो फर्स्ट टर्म स्टार्ट हुई है, तो शाम में जो है बच्चों को भी पढ़ाना होता है। तो अब मैंने जो है वो जो मैंने गुड़ रखा हुआ था थोड़ा-सा उसको मैश कर लिया था ताकि ईज़िली जो है वो जल्दी से इसका शीरा तैयार हो सके। तो वो वाला गुड़ मैंने एक छोटा-सा पैन लिया, उसमें मैंने ऐड किया और साथ में मैंने हाफ़ कप जो है वो पानी ऐड कर दिया। जब मैंने हाफ़ कप पानी ऐड किया था तो मुझे लग रहा था कि वो थोड़ा-सा ज़्यादा मुझसे डल गया है, लेकिन फिर भी शीरा जो है वो काफ़ी अच्छा बन गया था। ये पानी इसलिए थोड़ा-सा इसमें ऐड करते हैं ताकि इसको जो मेल्ट करने के लिए ना गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाए। क्योंकि हमने चावल को पकाकर तो ये जो मेल्ट किया हुआ गुड़ है ना उसमें ऐड करना है। तो ये बहुत ही ईज़ी रेसिपी है मोस्टली सब लोगों को आती होगी लेकिन मैं बड़ी आसान सी रेसिपीज़ को फ़ॉलो करती हूँ, तो इस वजह से मैं आपके लिए वही रेसिपी लेकर आती हूँ जो जल्दी से झटपट जो है वो बन जाए। तो ये आज की जो गुड़ वाले चावल की रेसिपी है ये बहुत ही ईज़ी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और यकीनन आपके घर में सब गुड़ वाले चावल जो है वो बहुत पसंद करेंगे। इसमें चाहे तो आप दाल भी ऐड कर सकते हैं बॉयल करके। तो मैं जो है अक्सर दाल भी इसमें ऐड कर लेती होती हूँ, लेकिन आज मैंने जस्ट सादे जो हैं वो गुड़ वाले चावल बनाए थे। डेली बेस पे समझ ही नहीं आता कि क्या बनाएँ वही रूटीन वीकेंड पे वैसे ही बहुत हेवी खाना बन जाता है और कल जो है वो मेरी इतनी हेक्टिक रूटीन थी, कल मैंने कोई कुकिंग नहीं की। कल जो है वो फ्रिज वगैरह मैं साफ़ करती रही तो काफ़ी ज़्यादा मेरा काम हो गया था। तो इस वजह से कल मैंने कुकिंग नहीं की थी। तो कल का तो सारा दिन मेरा इतना मसरूफ़ था, मैं कोई भी व्लॉग शूट ही नहीं कर सकी, तो आज मैंने कहा कि आज तो मैंने लाज़मी व्लॉग शूट करना है। अब मैं रेगुलर हुई हूँ, तो मुझे रेगुलर होना भी चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने जो है वो निकाली थी गरी, उसको मैंने पानी में भिगो कर रखा हुआ था, उसको मैंने काट के रख लिया। दूसरी साइड पे मैंने बादाम भी पील ऑफ करके रख दिए थे, उतनी देर राइस जो है वो बॉयल हो रहे थे। तो चावल जो है वो इस वक़्त बॉयल हो गए हुए थे और अब मैंने इसको स्टेन कर लिया, स्टेन करके मैंने इसको एक साइड पे ठंडा होने के लिए रख दिया था। अच्छा, जब भी हम चाइनीज़ राइस बनाते हैं या गुड़ वाले चावल बनाते हैं या फिर ज़र्दा बनाते हैं ना, तो उसमें मैं चावल पहले से बॉयल करके रख लेती हूँ। तो उससे ना चावल जब हम दम पे लगाते हैं ना, तो बहुत खिले-खिले चावल बनते हैं, बिल्कुल टूटे हुए नहीं होते। अगर हम गरम-गरम राइस ऐसे बॉयल करके साथ ही हम पकाना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो थोड़े से जो राइस है ना वो टूट जाते हैं। तो ये एक बड़ा ही अच्छा मेथड है, मैं इसको फ़ॉलो करती हूँ। मुझे एक मेरी फ्रेंड है उसने मुझे बताया था कि इस तरह से जब हम चाइनीज़ राइस या गुड़ वाले चावल ज़र्दा वगैरह बनाते हैं ना, तो चावलों को पहले से बॉयल करके रख लेना और उसके बाद ठंडे होने के लिए छोड़ देना। तो मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था, चावल ठंडे हो गए थे, फिर मैंने सारे काम इस वक़्त तकरीबन जो है वो मैंने सारे काम हो गए हुए थे। मैंने बादाम भी छील लिए थे, शीरा भी बना के रख लिया हुआ था, गरी भी काट के रखी थी। ये सब चीज़ों में मुझे तकरीबन 10-15 मिनट लगे थे। तो उसके बाद जो है वो मैंने तड़का तैयार किया। तड़के में मैंने थोड़ा-सा
ऑयल ऐड किया और 2 चम्मच जो हैं वो देसी घी के मैंने ऐड किए इसमें। और अब साथ ही जो है वो मैं इलायची और लौंग, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो थोड़ी-सी 4-5 मैंने लौंग ले लिए थे और 3-4 इलायची ले ली थी, वो मैंने इसमें ऐड की और इसको थोड़ा-सा सौते किया। सौते करके जो है वो उसके बाद मैंने शीरा इसमें ऐड कर दिया था। और यहाँ पे शीरा जो है ना काफ़ी देर से मैंने बना के रख लिया हुआ था, तो वो ठंडा हो चुका था, तो इसलिए ये मैंने इसलिए किया था ताकि जब हम गरम-गरम ऑयल में शीरा डालते हैं ना, तो एकदम से ऊपर आ जाता है और बहुत ज़्यादा डर लगता है ना, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर तड़के को भी ठंडा कर दिया था, चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया था और उसके बाद मैंने शीरे को इसमें डाला था और ऑलरेडी शीरा ठंडा भी था, तो इस वजह से जो एकदम से तड़के की आवाज़ आती है और एकदम से छींटे पड़ती है, डर लगता है ना, वो चीज़ जो है वो इस तरह से नहीं होती। जो नए कुक होते हैं, जो नए-नए कुकिंग जिन्होंने स्टार्ट की होती है, उनके लिए ये बहुत अच्छी टिप है कि वो आराम से ईज़िली कुकिंग कर लेंगे, उनको डर नहीं लगेगा। अच्छा, जो राइस थे वो ठंडे हो चुके थे, अब वो मैंने सारे इसमें डाल दिए शीरे के ऊपर और उसके बाद जो है वो इसकी बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है कि शीरा टोटल जो है ना वो गुड़ सारा का सारा पूरे राइस पर स्प्रेड हो जाए। तो इसके बाद इसको दम लगाना। उसके बाद मैंने मेवा, बादाम और जो गिरी रखी हुई थी वो मैंने इस पे सारी अच्छे से स्प्रेड की और ये जी हमारे राइस माशाल्लाह तैयार हो गए हैं। अभी ये जो नई-नई अक्टूबर की सर्दी स्टार्ट हुई है ना, इसमें गुड़ वाले राइस बहुत मज़े के लगते हैं। तो अभी माशाल्लाह मैंने अब दम जो है वो लगा दिया था इसको और अब मैं सारे चावलों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये जी हमारे माशाल्लाह गुड़ वाले चावल जो हैं वो तैयार हो गए और मेरे घर वाले तो इसके ऊपर अचार डाल के भी खा लेते हैं, मेरे हस्बैंड, और साथ में दही भी जो है वो इसके ऊपर डाल के खाते हैं। मैं तो नहीं खाती, मैं तो जस्ट सादे ही खाती हूँ और बहुत मज़े के बने थे। तो आज का हमारा लंच जो है वो ये तैयार हो गया हुआ था। उसके बाद मैंने काउंटर पे ना जो ये रखे हुए हैं ना जिसमें मसाले वगैरह डाले हुए हैं, वो बड़े गंदे हुए हुए थे। इनको डेली हम हाथ लगाते हैं, जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो साथ-साथ इनको यूज़ कर रहे होते हैं। उन्हीं गंदे हाथों से कभी हमारे हाथ पे आटा लगा होता है, कभी बेसन लगा होता है, कभी नमक, कुछ भी। तो ये ना वो गंदे-मंदे हाथ लगा-लगा के ना तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। अगर इसको रेगुलर बेस पे मैं साफ़ ना करूँ तो इसकी हालत बहुत ही बुरी हो जाती है, बल्कि ये वाइट है ना तो जब थोड़ा-सा गंद भी लगता है ना तो बहुत एनहांस होता है, सारा गंद नज़र आता है। तो मैंने आज ये सोचा हुआ था कि इनको मैं साफ़ करूँगी, तो फिर मैंने कुकिंग करके ना सबसे पहले किचन साफ़ करने से पहले मैंने यहाँ से काम स्टार्ट किया था ताकि मैं इनको अच्छे से साफ़ कर दूँ और उसके बाद फिर मैं कोई और काम करूँ। तो इसको मैंने इसमें मसाले डले हुए थे, मैंने मसाले निकाले नहीं थे, जस्ट ऊपर वाली साइड से मैंने इसको क्लीन करना था, इनर साइड से नहीं करना था। तो जिससे मैं बर्तन वॉश करती हूँ ना, वही वाला मैंने कपड़ा लिया और दूसरा मैंने गीला कपड़ा भी ले लिया और एक मैंने ड्राई जो है वो भी रख लिया था कपड़ा। तो सबसे पहले मैंने जो बर्तन वाला था ना कपड़ा, वो उससे मैं सारा अच्छे से वॉश कर रही थी, उसके ऊपर थोड़ा-सा मैंने जो साबुन था वो लगाया और उसके बाद जो है साथ-साथ मैं इसको क्लीन करके ना तो साइड-साइड पे रख रही थी। और इसके साथ माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे साफ़ हो गया। मैं इसको वन बाय वन करके असेंबल कर दूँगी और उसके बाद सारा जो काउंटर है वो भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया था। सब चीज़ें पीछे करके ना बहुत अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया था। तो डेली बेस पे इस तरह से मैं कोई ना कोई काम चूज़ कर लेती हूँ कि आज मैंने ये काम करना है। घर के जितने भी कॉर्नर्स होते हैं उसका वन बाय वन जो है वो डेली बेस पे अगर हम साफ़ करते रहे ना, 1 घंटा भी अगर आप इन चीज़ों पे लगा दें ना अपने पूरे दिन में से, तो घर इतना नीट एंड क्लीन रहता है ना और आपको जो है वो सारा इकट्ठा जब काम हो जाता है ना, वो नहीं करना पड़ता कि आप छोटा-छोटा बाँट के काम कर लें ना, तो फिर काम में आपकी आसानी हो जाती है और घर भी माशाल्लाह मेंटेन रहता है, साफ़-सुथरा रहता है। गुड़ वाले चावल के साथ आज हमने कुछ चटपटा-सा भी बनाने का डिसाइड किया हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज गोलगप्पे बना लेते हैं और बच्चों को वैसे भी गोलगप्पे बहुत पसंद हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले उसका खट्टा बनाना था, खट्टा बनाने के लिए मैंने एक पतीली ली, उसमें पानी डाला और एक बड़ा-सा ब्लॉक लिया इमली का, उसमें नमक डाला, मिर्चें डालीं और साथ में जो है वो 3-4 चम्मच जो हैं वो चीनी के डाले और उसको बॉयल करने के लिए छोड़ दिया।
तो जब ये बॉयल हो गया थोड़ा-सा मैंने इसको ठंडा किया और उसके बाद मैंने सारा गूदा जो है उसके समेत पानी समेत जो है वो एक हैंड ब्लेंडर लिया, उससे मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। इस तरह से सारा गूदा जो है ना वो निकल जाता है और जो गुठलियाँ होती हैं वो नीचे रह जाती हैं। उसके बाद मैंने इसको बाउल में कन्वर्ट किया, बड़े से बाउल में, उसमें मैंने ये सारा जो है मिक्सचर वो ऐड करके ना, तो 2 जो जग थे यही वाले वो मैंने इसमें पानी के डाल दिए, प्लेन वाटर। उसके बाद जो है वो मैंने ना इसमें थोड़ा-सा चाट मसाला ऐड किया और थोड़ा-सा लेमन रस लीमू का जूस, तो वो मैंने इसमें ऐड करके तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर मैंने इसको स्टेन करना था। स्टेन करके फिर मैंने इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया था। 2, 3, 4 घंटे अगर ये फ्रिज में पड़ा रहेगा ना तो फिर बहुत ठंडा हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि टेरेस पे आज वॉश कर लें, काफ़ी गंदा हुआ मिट्टी बहुत आई हुई है। तो फिर मैं अभी मेरे पास काफ़ी टाइम था गोलगप्पे बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि पहले टेरेस वॉश कर लें और शाम को ही बनाएँगे गोलगप्पे। तो अभी असर का टाइम हो चुका हुआ था, तो फिर मैंने सारा टेरेस वॉश किया, बहुत गंदा हुआ हुआ था। मिट्टी बहुत आती है क्योंकि यहाँ पे कपड़े वगैरह भी जो है वो मैं फैलाती हूँ, तो फिर कपड़ों पे मिट्टी लग जाती है, तो साथ-साथ जो है वो वॉश करती रहती हूँ। अब मगरिब का टाइम हो गया हुआ था, तो फिर मैंने आलू भी बॉयल करने के लिए रख दिए। आलू चने भी साथ में बनाने थे गोलगप्पों के, और साथ मैंने ना धनिया आया हुआ था और साथ में मैंने ना वो मँगवाया था पुदीना। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मैंने सँभाल कर भी रखनी थी और चटनी भी बनानी थी। तो जो चटनी बनाने के लिए मैंने पुदीना और धनिया अलहदा कर लिया। उसके बाद जो है वो मैंने बाकी जो बचा हुआ था ना पुदीना, उसको टिश्यू में इस तरह से कवर करके एक बॉक्स में रख दिया। इस तरह से ये होता है कि ये काफ़ी दिन के लिए सेव हो जाता है और ख़राब नहीं होता। ना इसका कलर चेंज होता है फ्रिज में और ना ही ये इसको जो है वो ऐसे ख़राब हो जाता है ना, जैसे आप जल्दी से अगर आप ऐसे ही फ्रिज में रख दें तो बहुत जल्दी धनिया पुदीना जो है वो ब्लैक हो जाता है। तो इस तरह मैं टिश्यू में जो है कवर करके रखती हूँ। इसको मैंने वॉश नहीं किया, जितना आपको चाहिए आप उतना निकालें और उसके बाद इसको वॉश कर दें। अगर वॉश करके हम रखेंगे ना फिर इसको ड्राई करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए इसको मैं वॉश नहीं करती। इसी तरह टिश्यू में रख के अच्छे से कवर करके तो एक बॉक्स लेके ना तो इस तरह से उसको रख देती हूँ। इसी तरह मैंने धनिया जो है वो भी इकट्ठा किया, जितना मैंने वो यूज़ करना था वो मैंने कर लिया और बाकी सारे धनिये को मैंने तोड़ के बना के जो उसकी स्टेम्स थी ना वो मैंने काट दी थी, रूट्स वगैरह जो होती हैं वो भी काट दी थी और इस तरह से मैंने इसको रख दिया नीट एंड क्लीन करके। अब जितना मुझे चाहिए होगा साथ-साथ मैं इस तरह से निकालूँगी बॉक्स और यूज़ कर लूँगी। तो ये धनिया सेव करने का बहुत ईज़ी जो है वो तरीका है। आपको पता है धनिया आजकल कितना महँगा हुआ हुआ है, तो महँगे की बात इतनी ज़्यादा नहीं है, बस ये है कि जब आपको चाहिए होता है तो आपको मार्केट जाना पड़ता है, तो घर में एनी टाइम धनिया, पुदीना मौजूद होना चाहिए। इस वजह से मैं इस तरह से सँभाल के रख लेती हूँ, तो काफ़ी लंबे तक अरसे तक जो है वो चल जाते हैं। मेरे 15 डेज़ जो हैं वो ईज़िली निकल जाते हैं इससे। और हमारे घर में ना ज़्यादातर मोस्टली खानों के साथ चटनी जो है वो लाज़मी बनती है, तो इस वजह से मेरे घर से धनिया पुदीना बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता। अब मैंने एक पेपर लिया था, उसको मैंने इसके ऊपर रख दिया ताकि नमी जो है वो बरकरार रहे और मॉइस्चर जो है वो इसका ख़राब ना हो। तो इस तरह से अब मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो काउंटर जो है वो ज़ाहिर बात है गंदा हो जाता है, उसको फिर मैं क्लीन कर रही थी और फिर मैंने आलू चने भी बना लिए। चने मैंने पहले से ना फ्रीज़र में रखे हुए थे बॉयल करके, तो उसको मैंने शाम से ना असर के बाद से निकाल के रख लिया हुआ था। उसके वो बिल्कुल वो ठीक हो गए थे क्योंकि फ्रीज़ थे ना, तो उनको मैंने डीफ्रोस्ट करने के लिए रखा हुआ था। उसके बाद मैंने जो आलू बॉयल किए वो इस पे डाले और पुदीने की चटनी जो मैंने बनाई थी धनिया पुदीने की वो डाल दी और थोड़ा-सा प्याज़ काट के डाल दिया। अब बारी थी आटा गूँदने की, जो हमें गोलगप्पे बनाने थे उसके लिए। तो एक मैंने डीप सा बाउल लिया, उसमें मैंने 1 कप जो है वो सूजी ली और हाफ़ कप से भी थोड़ा कम जो है वो मैंने मैदा लिया और हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने बेकिंग सोडा लिया। अब बेकिंग सोडा यहाँ पर लेना है, आपने बेकिंग पाउडर नहीं लेना। तो वो इसमें डाल के तो पानी के साथ इसको जो है वो गूँध देना है। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लें, ड्राई इंग्रीडिएंट्स जितने भी हैं।
अगर आप चाहें तो थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड कर लें, मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया था। उसके बाद थोड़ा-थोड़ा कप पानी लेके तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें और जिस तरह से हम आटा गूँधते हैं उस तरह गूँध लें, क्योंकि सूजी की जो दाने होते हैं ना वो काफ़ी मुश्किल से ख़त्म होते हैं। तो बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे इसको गूँधा था जिस तरह से हम आटा गूँधते हैं उस तरह से। मंडे का जो व्लॉग था ना वो मैं अपलोड नहीं कर सकी, क्योंकि मैंने सोचा था कि ट्यूसडे को मॉर्निंग में मैं इसको अपलोड कर दूँगी। व्लॉग मेरा बिल्कुल रेडी था, लेकिन वॉइस ओवर जो है वो नहीं मैंने किया था। और ट्यूसडे को सारा दिन मेरे पास इतना ज़्यादा काम था, मैं इतना बिज़ी थी आज के दिन, और घर के बहुत ज़्यादा काम किए और उसके बाद मैंने मुझे मार्केट भी जाना था। मार्केट मुझे क्यों जाना था वो नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे, और आप सारे व्लॉग्स जो हैं वो ज़रूर देखा करें और मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको ये आज का व्लॉग कैसा लगा। तो अब 15 मिनट्स हो गए थे, इसको मैंने रेस्ट दिया था आटे को। उसके बाद मोहम्मद मेरे पास आ गया और उसको था कि मैं भी गोलगप्पे देखूँ कि किस तरह से बनते हैं, और वो भी अपने गोलगप्पे तैयार कर रहा था। तो मैंने बहुत प्यारी-सी बड़ी-सी रोटी बेली, बहुत पतली-सी बारीक-सी। उसके बाद जो है वो मेरे पास एक गोल कटर नहीं था, तो मैंने एक जो है वो पास्ता का कैप था मेरे पास, तो वो मैंने लिया और उससे जो है वो मैंने इसकी कटिंग करना स्टार्ट कर दी। तो ऑयल दूसरी साइड पे मैंने गरम कर दिया था। साथ-साथ मैं यहाँ पर गोलगप्पे काट रही थी और साथ ही मैं इसको जो है वो फ्राई करने के लिए डाल रही थी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको रेस्ट देंगे ना तो ये ड्राई हो जाएँगे, तो फिर गोलगप्पे अच्छे से फूलते नहीं हैं। तो इस वज़ह से मैंने जैसे-जैसे मैं काट रही थी, साथ-साथ मैं दूसरी साइड पे इनको फ्राई करती रही। इस तरह से गोलगप्पे इतने अच्छे से ब्लो हो जाते हैं ना, ये आप इसी तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त फूल के तैयार हुए थे। कुछ गोल यहाँ पर गोलगप्पे जो हैं वो मोहम्मद ने भी इसमें डाले थे, तो वो इतने ज़्यादा ब्लो नहीं हुए थे, और वो उसको बहुत तरीके से ना उसको फ़ोल्ड कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था, लेकिन बच्चों को शौक होता है, तो इसलिए मैंने उसको मना नहीं किया था। एक हाथ से मैं गोलगप्पे डाल रही थी और दूसरे हाथ से जो है मैं इसको निकाल रही थी। तो यहाँ पर शूट जो है वो मैं प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकी, मोहम्मद ने इसको शूट किया है, तो थोड़ा-सा क्लिप जो है वो थोड़ा-सा मिस भी हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे एक बैच जो था वो गोलगप्पों का तैयार हो गया था। बाकी गोलगप्पे मैं बाद में तैयार करूँगी, पहले मैं आप आलू चने में मैंने थोड़ा-सा दही भी डाला था, थोड़ा-सा बिल्कुल मामूली सा दही डाला था और चटनी भी इसमें ऐड की थी और चाट मसाला भी। और उसके बाद ये हमारा खट्टा पानी भी तैयार था। तो इस तरह से माशाल्लाह गोलगप्पे बिल्कुल तैयार थे, और बच्चे जो है उनको मैंने सर्व कर दिया था, बाकी मैं बाद में आराम से तैयार कर लूँगी। आज की वीडियो, आज का व्लॉग आपको पसंद आए तो आपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताना है, और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।